मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी सहित पाठ करते हैं। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही अच्छी होने वाली है। इससे आप सब श्रोता बंधुओं से अनुरोध है, निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा। और जो भाई बंधु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उनसे विशेष रूप से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य करें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परहु दंड जिम धरन तल दशा न जाई बखान। श्री हनुमान जी अपने इष्ट देव को पहचान कर, जैसे अपने इष्ट देव श्री राम को पहचाना कि हमारे इष्ट देव हैं, तो उनके नेत्रों में जल भर आया और उनका शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति, जो बटुक के रूप में है वो हनुमान जी ही थे, वो दंड की भांति पृथ्वी पर श्री राम जी के सामने गिर पड़े उनके चरणों पर। और जिस समय वो गिरे उनके चरणों पर, तो उनके जो प्रेम की दशा थी उस समय का, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परहु दंड जी में धरन तल दशा न जाई बखान। किसी भी प्रकार से उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता था। तो राम से प्रेम पुलक उर लावा, अपरम रंग जन पार सुपावा। मानहु प्रेम परमारथ दो, और मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर उस बटुक, उस ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद प्राप्त हुआ जब हृदय से लगाए श्री रामचंद्र जी, मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। इस तरह वो खुश हुआ, इस तरह वो प्रसन्न हुआ। और मनोह प्रेम परमारथ दो, और मिलत धारे तन कह सबको। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। तो बहुर लखन पायन सोई लागा, अलील है उठाई उमगे अनुरागा। पुण्य सिय चरण धोर धरि सीसा, अजननी जान शिशु दिल है असीसा। बाबा तुलसीदास जी को आगे लिखना पड़ा कि बहुर लखन पायन सोई लागा, और लील उठाई उमग अनुरागा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरण में पड़ा और लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से लपक कर उसको उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। इस तरह वो सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा समझकर जानकर और आशीर्वाद दिया। कीन्ह निषाद दंडवत ते ही, और मिले हु मुदित लखी राम सने ही। फिर निषाद राजगुह ने उसको दंडवत प्रणाम किया। उस बटुक को श्री राम जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला, खुश होकर के मिला। अपियत नयन पुट रूप पीयूषा, और मुदित सुवसन पाई जिमे भूखा। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा प्रसन्न हुआ, ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, और जिन पठे बन बालक ऐसे। इधर गांव की स्त्री आपस में कह रही है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को आज वन में भेज दिया है। राम लखन सिय रूप निहारी, और हो ही स्नेह बिकल नर नारी। अरे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर नगर के सारे स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सखई सिखावन दीन, और राम रजाय शीस धरि भवन गवन ते कील। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज को अनेकों तरह से समझाने लगे कि भैया तुम वापस जाओ अपने नगर को, अपने घर को। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर, श्री राम जी की आज्ञा को मानकर निषाद राज अपने घर को वापस हुए। तो पुण्य सिया राम
लखन कर जोरी और जमुना ही कील है प्रणाम बहोरी। चले ससिया मुदित दो भाई और रवि तनुजा कई करत बड़ाई। पुन सिया राम लखन कर जोरी और जमुना ही कील है प्रणाम बहोरी। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और चले ससी मुदित दो भाई और रवि तनुजा कई करत बड़ाई। प्रणाम किया दोनों भाइयों और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक वन की ओर चले। तो पथिक अनेक मिलहि मग जाता, पथिक अनेक मिलहि मग जाता। कहि सप्रेम देखि दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे। देखि सोचे अति हृदय हमारे। पथि के अनेक मिलहि मग जाता। रास्ते में जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ, जानकी जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो रास्ते में अनेक यात्री मिल रहे हैं उनको। वे दोनों भाइयों को देख देख कर घूम घूम कर देखते हैं और उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि राज लखन सब अंग तुम्हारे और देख सोचत हृदय हमारे। कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच हो रहा है। क्या सोच हो रहा है? कि मार्ग चला हूँ पया देहि पाए, मार्ग चला हूँ पया देहि पाए। ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंथो गिरी कानन भारी। तहि महसाथ नारी सुकुमारी, मार्ग चलहु पया देहि पाए। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में तो यही आता है कि भाई ज्योतिष सब शास्त्र झूठा हो गया, क्योंकि तुम्हारे हर अंगों में राज चिन्ह समझ में आ रहा है कि तुम राजकुमार हो, भविष्य के राजा हो, और इसके बावजूद तुम लोग आज जंगल में पैदल यात्रा कर रहे हो। भारी जंगल है, भयानक जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी एक स्त्री भी है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ भी चलें आपके। जब जहाँ लगता पहुँचाई और फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। जो रास्ते में यात्री मिलते हैं प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम वापस आ जाएंगे। तो यह विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहे विनीत मृदुबैन। वो नगर के यात्री कह रहे हैं, रास्ते के यात्री भगवान श्री राम से कि यह विधि पूछे ही प्रेम बस पुलक गात जल नैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित होकर अश्रु से भरे हुए नेत्रों में जो अश्रु भरा है, पूछते हैं कि कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहि विनीत मृदुबैन। किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें भी वापस कर देते हैं। जो गांव और पूर्वे में रास्ते बसे हैं ना, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रेम पूर्वक ईर्षा करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि कहि सुकृति कहि घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। ललचाते हुए कहते हैं राम लक्ष्मण को देख करके कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं ना, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का चरण पड़ जाता है, इंद्र की पूरी अमरावती भी फेल हो जाती है। और पुण्य पूंज मग निकट निवासी, अति नहीं सराही सुरपुरवासी।
रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। आज स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करने लगे कि धन है ये नगर के लोग, उनकी भाग्य की सराहना करने लगते हैं। तो जे भर नयन बिलो कहि राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम ओगाही, तिन्हि देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं। अजय सर सरित राम अवगाही, तिन्हि देव सर सरित सराही। जिन तालाब और नदियों में श्री राम जी आज स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर देव नदियां भी उनकी बड़ाई करने लगती हैं, उन तालाबों की, उन नदियों की। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, कल्प वृक्ष भी उस वृक्ष की प्रशंसा करने लगते हैं कि धन्य ये वृक्ष, आज इसका हो भाग्य का दिन है कि जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी आज विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और पर श्री राम पद पदुम परागा, अमानत भूमि भूरि निज भागा। श्री राम जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके आज पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे।